हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे रानी राजलक्ष्मी की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। राजा वीरसेन अपने कुशल शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी राजलक्ष्मी बहुत बुद्धिमती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कभी कभी राजा राज्य के मामलों में भी रानी से सलाह मशविरा किया करते थे। रानी भी बड़ी निर्भीक होकर अपनी राय दिया करती थी। लेकिन राजा में एक दोष भी था। वे स्वभाव से कुछ अभिमानी थे। उसी राज्य में वीरसेन नाम का एक निर्धन व्यक्ति भी रहता था। वह पेशे से लकड़हारा था और जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचा करता था। इसी प्रकार वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। राजा भी उसका सब हाल जानते थे। एक दिन की बात है कि राजा अपने ससुराल से लौट रहे थे। रानी राजलक्ष्मी भी उनके साथ थी। उधर वीरसेन लकड़हारा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। राजा की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे बुलवाया। लकड़हारे ने मन में सोचा कि ना जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है जो राजा मुझे बुला रहे हैं। लेकिन चूंकि राजा का हुक्म था तो वह उनके पास आ गया। यद्यपि राजा उसका नाम आदि जानते थे, फिर भी उन्होंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, राजन, मेरा नाम वीरसेन है और मैं लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। राजा ने उसके दुर्बल शरीर और जर्जर वस्त्रों की ओर इशारा करके रानी से कहा, रानी, देखो यह भी मेरा ही हमनाम है, पर इसकी हालत देखो, कहाँ यह और कहाँ मैं। इसे तो भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़ा भी शायद नहीं मिलता होगा। इस पर रानी ने कहा, महाराज, इसके घर में घरवाली सुघड़ नहीं होगी। जिस घर में घरवाली सुघड़ होती है वह घर गरीब नहीं हो सकता। इसका यह हाल अपनी घरवाली के फूहड़पन के कारण है। रानी की यह बात सुनकर राजा नाराज हो गए और बोले, रानी, इसका तो यह अर्थ हुआ कि हमारा जो भी ठाट बाट है वह सब तुम्हारी चतुराई के कारण है। रानी समझ गई कि राजा मेरी बात का बुरा मान गए। यह बात सुनकर राजा नाराज हो गए और बोले, रानी, इसका तो यह अर्थ हुआ कि हमारा जो भी ठाट बाट है वह सब तुम्हारी चतुराई के कारण है। रानी समझ गई कि राजा मेरी बात का बुरा मान गए। उन्होंने राजा को समझाया, महाराज, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था। लेकिन राजा कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, रानी, अगर तुम्हें अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हें इस लकड़हारे के साथ भेजता हूँ। मैं तुम्हें मान जाऊंगा यदि तुम इसे राज्य की सहायता के बिना धनवान बना दो। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज ऐसा ना करो, लेकिन राजा फिर भी नहीं माने और रानी को लकड़हारे के साथ कर दिया। जब रानी ने और कोई चारा ना देखा तो वह लकड़हारे के साथ होली और कहा, लकड़हारे बाबा, आज से तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारी बेटी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह सुनकर लकड़हारा मन में बहुत घबराया कि रानी को कैसे और कहाँ रखूंगा। मेरे पास तो एक ही झोपड़ी है और वह भी टूटी हुई। मैं रानी के रहने का प्रबंध कैसे करूंगा। रानी लकड़हारे की घबराहट को समझ गई और उसने कहा, बाबा, आज से मैं रानी नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ। जिस हाल में तुम रहोगे उसी में मैं भी गुजारा कर लूंगी। यह कहकर रानी लकड़हारे के साथ चल दी और राजा अकेले महल लौट गए। रानी ने लकड़हारे के घर जाकर देखा कि उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी है। थोड़े से टूटे फूटे बर्तन हैं और कुछ ओढ़ने बिछाने के फटे पुराने कपड़े। रानी को देखते ही उसकी पत्नी लड़ने लगी, आज इतनी देर से घर कैसे आया है और साथ में इस औरत को लाया है, तुम्हें शर्म नहीं आई। और भी उसने लकड़हारे को और रानी को बहुत सी खरी खोटी सुनाई। रानी कुछ ना बोली। जब लकड़हारिन का गुस्सा कम हो गया तो रानी बोली, माताजी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, अब यहीं तुम्हारे घर में रहूंगी। और उसने अपना सब हाल बता दिया। सुनकर लकड़हारिन उस समय चुप हो गई, लेकिन वह रोज ही कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी। इधर रानी ने झोपड़ी को लीप पोत कर साफ किया, लकड़हारे से फूस मंगवाकर नया छप्पर लगवाया, बच्चों के कपड़े अपने हाथ से धोकर साफ किए। लकड़हारा जो रोज शाम को आटा लाता था वह भी रानी ने बंद करा दिया। उसके बजाय गेहूं मंगवाए। उन्हें साफ करके रानी ने आटा पीसा। इसमें कुछ किफायत भी हुई और रोटियां भी बहुत अच्छी बनी। बच्चे और लकड़हारिन बहुत खुश हुए। अगले दिन रानी ने लकड़हारे से कहा, बाबा,
आज लकड़ियां पहले घर लाना और बाद में बाजार ले जाना। इस पर लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी। और शाम को लकड़हारा जब लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लेकर घर आया तो रानी ने उसे खोलकर एक एक लकड़ी देखी। उन लकड़ियों में चंदन आदि कई कीमती लकड़ियां भी थी, जिन्हें कि लकड़हारा ईंधन के भाव ही बेच आता था। उसे ज्ञान न था कि कौन सी लकड़ी कीमती है और कौन सी नहीं। रानी ने कीमती लकड़ियां निकाल ली। उन्हें उसने अलग से महंगे दामों में बिकवाया। रानी अब इसी प्रकार करती थी, जिससे इस घर की आमदनी काफी बनने लगी। अब रोटी के साथ दाल और सब्जी भी बनने लगी, जिसका स्वाद उन गरीबों ने कभी ना चखा था। एक दिन लकड़हारा जंगल से एक खुशबूदार बूटी लाया। रानी ने देखा तो वह केसर थी। रानी ने उसे बाजार में बिकवाया तो वह बड़े महंगे दामों में बिकी। अब लकड़हारा कभी कभी केसर भी लाने लगा और उसे बाजार में बेचने लगा। इससे भी घर की आमदनी बहुत बढ़ गई। इधर रानी ने कुछ पैसों से कशीदाकारी का सामान भी खरीद लिया और घर में काढ़ने और बुनने का काम भी करने लगी। सुंदर सामान तैयार करके बाजार में बिकवाने लगी। एक दिन रानी ने लकड़हारे से कहा, बाबा, हमारे घर मसाला पीसने का सिलबट्टा नहीं है। रोज रोज दूसरों के घर पीस कर लाना अच्छा नहीं लगता। आप जंगल से एक पत्थर उठा लाएं तो हम उसका सिलबट्टा बना लेंगे। लकड़हारा बोला, अच्छा बेटी, मैं ले आऊंगा। अगले दिन लकड़हारा एक पत्थर जंगल से लेता आया। रानी ने उसे देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पत्थर में हीरे लगे हुए थे। रानी ने उसे देखा तो बोली, बाबा, ऐसे जो भी पत्थर मिले वे सब उठा लाओ, ये बहुत कीमती हैं। और लकड़हारा बहुत सारे पत्थर उठा लाया। रानी ने उन पत्थरों से हीरे निकलवाए और उन्हें दूर दूर के नगरों में जौहरियों के यहाँ बिकवाया। इस प्रकार उनके पास अथाह दौलत एकत्रित हो गई। अब वीरसेन लकड़हारा हीरों का एक प्रसिद्ध व्यापारी हो गया। एक दिन रानी ने लकड़हारे से कहा, बाबा, अब रहने के लिए एक बड़ा सा महल बनवाना चाहिए। इस पर लकड़हारे ने कहा, जैसी इच्छा बेटी। रानी ने बहुत से कुशल कारीगरों को बुलवाकर सलाह मशवरा किया और पूछा कि हमें राजा के महल जैसा ही महल बनवाना है, इसमें कितना समय और धन लग जाएगा। कारीगरों ने अंदाज से धन और समय बता दिया। रानी ने एक सुंदर सा स्थान खरीदा और उसमें महल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। महल बहुत सुंदर बना था। शीशे के खूबसूरत कपाट और खिड़कियां थी। जगह जगह झाड़ फानूस लटके हुए थे। वास्तव में वह महल राजा के महल से भी सुंदर लग रहा था। सब काम पूरा हो जाने पर रानी ने लकड़हारे से कहा, बाबा, अब गृह प्रवेश की खुशी में भोज होना चाहिए और उसमें राजा को भी बुलाना चाहिए। लकड़हारे ने कहा, बेटी, जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हारी खुशी में ही हम भी खुश हैं। इस पर रानी ने एक दिन तय करके भोज का प्रबंध करना शुरू कर दिया। निश्चित दिन भोज हुआ और उसमें नगर के सभी बड़े बड़े व्यक्तियों के अलावा राजा भी पधारे। वीरसेन सेठ के ऐसे ठाट बाट देखकर राजा चकित रह गए। उन्होंने सेठ वीरसेन को बधाई देते हुए कहा, सेठ वीरसेन, आपने बहुत ही सुंदर महल बनवाया है। राज्य को आप जैसे लोगों पर गर्व है। राजा बहुत प्रसन्न थे। उन्हें 36 प्रकार के भोजन परोसे गए। राजा भोजन कर ही रहे थे कि सामने से रानी और सेठ वीरसेन ने प्रवेश किया। अब सेठ वीरसेन के वस्त्र वही थे जो वह उस समय पहना करता था जबकि वह लकड़हारा था। रानी भी उसी पोशाक में थी जिसमें राजा ने उसे लकड़हारे के साथ भेजा था। राजा भौचक्का रह गया। उन्हें 14 वर्ष पहले की वह घटना इस प्रकार याद हो आई जैसे कल की ही बात हो। वीरसेन ने कहा, महाराज, यह सब रानी की कृपा है और इन्हीं की चतुराई का फल है, वरना मैं गरीब किस योग्य था। राजा अपने किए पर स्वयं लज्जित थे और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। उनका हृदय मानो फटा जा रहा था। रानी भी दो दो आंसू रो रही थी और दोनों की हिचकियां बंध गई थी। राजा ने भाव विह्वल होकर रानी को गले लगा लिया। उनके मुंह से केवल इतना निकला, रानी, मैंने तुम्हें बहुत सताया। राजा और रानी के साथ सेठ वीरसेन, उनकी पत्नी व बच्चे तथा वहां उपस्थित सब लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ समय सब लोग यूं ही बैठे रहे।
फिर जब सब लोग भोजन आदि कर चुके तो राजा ने सेठ वीरसेन से कहा, सेठ जी, अब रानी को विदा करो। उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। सेठ वीरसेन ने कहा, महाराज, कम से कम एक दिन और मुझ गरीब का आतिथ्य स्वीकार करो। और राजा एक दिन और सेठ वीरसेन के महल में रहे। अगले दिन बड़े भारी मन से सेठ वीरसेन और उनकी पत्नी ने रानी को विदा किया। वह दृश्य भी देखते ही बनता था। सेठ, उनकी पत्नी और बच्चे, सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो रानी विवाह के बाद प्रथम बार अपने ससुराल जा रही हो। यह सत्य ही है कि चतुर स्त्री साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। यदि पुरुष का कार्य जीवन निर्वाह हेतु धनोपार्जन का है, तो स्त्री का कार्य उस धन को सदुपयोग में लाना है, जिससे घर की सुख समृद्धि बढ़ सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।